तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो का चैप्टर। यकीन मानिए, अगर रेशियो आपका पूरा कंप्लीट है ना, इसका बेसिक और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों आपका कंप्लीट है, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चनों को रेशियो से भी बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारा आपका चैप्टर ऐसा है जो रेशियो के फॉर्मूला का यूज करके बन जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले सीख लेते हैं कि आखिर रेशियो होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, किस किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि आखिर रेशियो किसे बोलते हैं। तो रेशियो को हम लोग अगर डिनोट करें तो इस तरह का दो बिंदु रहता है, उसको रेशियो बोलते हैं। यहां पे मेरा कोई भी नंबर रहेगा, यहां दूसरा नंबर रहेगा और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रेशियो है। ए रेशियो बी भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ए बाई बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों आपको बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो दो ठो नंबर रहता है ना, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 12 18, तो यहां पे हम देखेंगे इसको जब हम लोगों को काटना रहता है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा टेबल में दोनों आता है। तो जैसे 6 का टेबल में 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 2:3 मेरा आंसर हो गया। सेम इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 और 18, फिर काटेंगे तो हमारा 2/3 आंसर आएगा। तो मतलब हम इसको बाई में भी लिखते हैं, रेशियो में भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग जब इसमें रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसी टाइप का लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 4:13, ठीक है, और इसी के बराबर 16 रेशियो क्या होगा मेरा। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, पहले हम अभी आपको बताएं कि इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे 4 डिवाइड बाई 13 बराबर, ये बराबर है, डबल रेशियो है, उसके बाद 60 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो बॉक्स दे दीजिए, x लिख दीजिए, ये आपका मर्जी, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर 13 64 के साथ हो जाएगा, यानी 13 64 हो जाएगा। अब ये 4 मेरा मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाता है, यानी इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ से हटा देंगे और नीचे 4 को ले आएंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब 16 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 208, ठीक है, यानी कि यहां पे मेरा आंसर कितना भरा आएगा, 208, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का, और ये वाला बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैसे हम लोग को रेशियो निकालना पड़ता है एग्जाम में वाले क्वेश्चन में। पहले इसको एक बार सेम क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी टाइप का है, उसके बाद हम लोग अगला चलेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे 4/x लिख दिए, बराबर देंगे 3/2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 बराबर, इन दोनों को करेंगे 3 इंटू एक्स, ये 3 मल्टीप्लाई में है, फिर से डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, तभी तो कटेगा नहीं, तो 4 2 जा 8/3, यही आपका x बराबर आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर यही होगा। अब देखिए हम लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन को बनाएंगे कि कैसे वो सब क्वेश्चन बनाया जाता है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एग्जाम में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग भी एकदम ध्यान से देखिएगा कि ऐसा रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहां दिया हुआ है a रेशियो b, ठीक है, इसका वैल्यू दिया है, b रेशियो c दिया है। अब एक चीज हम लोग यहां देखेंगे कि b मेरा दोनों में कॉमन है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c, लिख दिए। a b के जगह जो वैल्यू है उसको उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे बी सी के जगह, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 4 बता रहा है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक। अब इसको देखिए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही मल्टीप्लाई आदमी भूल जाता है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 जा 8 लिख दिए, रेशियो दीजिए, फिर इसको कीजिए 4 3 जा 12, फिर रेशियो दीजिए, फिर अब इसको कीजिए 3 5 जा 15। अब कोई ऐसा नंबर है जिसमें तीनों कटेगा नहीं, तो हमारा रेशियो हो जाता है ए बी सी का कितना, 8 12 15। अब यहाँ पे मेरा ए और सी का पूछ रहा है, तो ए का हो जाएगा 8 और सी का हो जाएगा 15, यानी ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। ये एकदम बेसिक वाला हम आपको बता रहे हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बता सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों करेंगे तो मेरा आ जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग को बेसिक से सीखना है, क्योंकि जब तक हम लोग का बेसिक मजबूत नहीं होगा, हम लोग कितनों शॉर्ट ट्रिक कर ले, लास्ट में फंस जाएंगे। तो चलिए एक इस तरह का और एक क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फिर से सेम इसी तरह का क्वेश्चन, जिसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, इस बार हमको ए बी सी तीनों का पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, फिर से लिखेंगे ए
बी सी, ए का रेशियो कितना है 2 है, इसका 5 है, बी सी का कितना है 3 है 4 है। फिर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को 2 से, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। बस आपको मल्टीप्लाई ही याद रखना है। कभी कभी बच्चा लोग इसमें कंफ्यूजन होके और मल्टीप्लाई को गलत कर देता है, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपका ए बी सी तीनों का रेशियो हो गया। अगर हाँ इसमें भी मान लीजिए अगर कटता कि कोई ऐसा टेबल जिसमें तीनों आता है तो कट सकता था, तो हम लोग और भी काटते, लेकिन नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर से आपको क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या इसमें बोल रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक है और बी जो है सी से 20% कम है, तो बताइए ए और सी का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फिर सेम ए बी सी, ठीक है। इस बार उल्टा चलेंगे। सी अगर मान लीजिए 100 है, मान लीजिए अगर हम लोग इसको मान करके चलते हैं कि सी 100 है, तो बी इससे कितना है 20% कम है, यानी ये 80 होगा, ठीक है। और ए जो है बी से 40% ज्यादा है, यानी 80 का 40% अगर हम लोग इसका ज्यादा एक्स्ट्रा निकाले तो कैसे निकलेगा, इंटू 140 डिवाइड बाई 100। देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा 2, 3 बचा, 8 1 जा 8, 112। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 112। अब ये आपका तीनों का नंबर आ गया है। हमसे पूछ रहा है रेशियो, तो हम लोग ए का और सी का निकाल लेंगे। इसको काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं। 5 2 का टेबल से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 50, फिर 2 का टेबल से कटे 28 25, अब नहीं कटेगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कोई भी नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसको अच्छा से काटने आना चाहिए। और उसके साथ साथ जो अभी हम बताएं आपको मल्टीप्लाई कि ए बी सी डी जिस तीनों का अलग अलग चारों का दिया रहता है, अभी हम लोग 4 वाला भी पढ़ेंगे कि ए बी सी डी डी तक रहता है, तब उसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार 4 वाला। इसमें हमको ए बी बी सी सी डी चारों का दे दिया है वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। आप बोलिएगा सर पिछला बार तो 3 था तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन इस बार 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए के बराबर कितना हो जाएगा 2 3, ए बी मेरा 2 3 दे दिया है, बी सी कितना दिया है 5 6, नीचे लिखते जाइए, सी डी कितना दिया है 3 4, लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को करेंगे, ठीक है, मतलब इन तीनों को। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो मेरा पहला निकल गया 30। दूसरा क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है, इन तीनों को, यानी 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 हो गया। अब तीसरा जो है इन तीनों को करेंगे, 3 6 जा 18, 18 3 जा 54। अब लास्ट में तीनों को कर देंगे सीधा वाला, 3 6 जा 18, 18 4 जा 72। फिर से एक बार देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो यहाँ लिख दिए। फिर पहला, ये दूसरा और ये नीचे वाला, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यहाँ लिख दिए। फिर इन तीनों को करेंगे ये तीसरा के लिए, तो 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, यहाँ लिख दिए। फिर इस तीनों को करेंगे, तो 4 3 जा 12, 12 6 जा 70। तो इस तरह से हम लोग रेशियो वाले को सॉल्व करते हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 3 से 4 बार ये मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हमारा ABCD पूछा चारों का, ये आंसर हो गया। अगर अभी हम लोग देखेंगे तो हाँ, यहाँ 3 का टेबल से भी इसको और काट सकते हैं। तो देखिए 3 10 जा 30, 3 का टेबल से ही कटेगा 15 बार में, 18 बार में, 24 बार में। अब तो नहीं कटेगा, तो यही अब मेरा आंसर हो गया, यानी फाइनल आंसर अब ये हो गया। अगर कोई भी एक नहीं कटता ना, ऐसा नहीं कि 2 ठो कट रहा है तो काट देंगे, चारों का चारों कटना चाहिए। अगर 3 है तो तीनों कटना चाहिए, तब हमारा आंसर हो। आई होप आपको बहुत सारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा इस रेशियो के चैप्टर। नेक्स्ट जब हम रेशियो का वीडियो लाएंगे सेकेंड पार्ट इसका, तो उसमें आपको जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे रेशियो से सॉल्व किया जाता है उसको हम सिखाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।